हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज है दिन मंगलवार का और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो देखते हैं ये दिन किस तरीके से जाते हैं, मतलब बीतने वाला है। तो चलिए, पहले तो मैं आ गई हूँ नहा करके और मैंने जो यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग कर दिया। अगरबत्ती वगैरह यहाँ पर फूल वगैरह गिर जाते हैं तो मैंने कहा चलिए थोड़ी सी क्लीनिंग कर देते हैं। बाकी कुछ लाना नहीं होता है क्योंकि पता है ना आप लोग को, 9 दिन जो है अखंड जोत जलती है और जो हमारे घट बसता है वो उसको हिलाते नहीं है। तो इसलिए आस्ते आस्ते मैंने कर दिया था सब साफ़ सफाई हल्की, मतलब ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं की है, बस ऐसे हल्का फुल्का सा कर दिया है। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए, मॉप लगाने के लिए। तो यहाँ पर ये देने जा रहे हैं कचरा और मैं बता रही थी इनको कि वो नीचे गई तो वो बोलते ठीक है मैं नीचे चले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है अच्छे से। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पर मॉप वगैरह लगाऊंगी। तो ये नीचे से अभी आए हैं, नीचे मतलब तीसरे माले पर ही गए थे। तो यहाँ पर मैं अभी मोप लगा लूँगी अच्छे तरीके से। फिर सूखने के बाद जो है मैं रंगोली निकालूंगी क्योंकि आज मंगलवार भी और मैं जब से नवरात्रि लगी है तब से मैं रोज़ रंगोली वगैरह निकाल रही हूँ। और यहाँ पे जो है आज मंगलवार है तो मैं हल्दी का लेप करती हूँ मंगलवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को। तो यहाँ पर मैंने देखिए अच्छे तरीके से ये सब कुछ साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर हल्दी का लेप कर रही हूँ। ये मैं हर मंगलवार को करती हूँ। आप लोग के साथ पहले भी एक दो ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ मैं आप लोग के साथ। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से लगा लूँगी और फिर उसके बाद मैं रंगोली निकालूँगी। तो इसको देखिए यहाँ पे मैंने हल्दी का लेप कर दिया। इसको सूखने देंगे। सूखने के बाद मैं इस पर रंगोली निकालूंगी। यहाँ पर मैं साइड में एक रंगोली निकाल लेती हूँ। और आजकल मैं बड़ी हल्की फुल्की सी रंगोली निकाल रही हूँ, जैसे दिवाली पर रंगोली निकालती हूँ ना, अच्छी अच्छी सी बड़ी बड़ी रंगोलियाँ। लेकिन अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं थोड़ी बहुत ही मतलब शगुन के तौर पर निकाल देती हूँ। कहते हैं रंगोली निकालना बड़ा शुभ होता है दरवाजे के पास, तो मैं हल्की हल्की सी निकाल देती हूँ क्योंकि ना सुबह उठने के बाद से ही मेरे आजकल रूटीन स्टार्ट हो जाते हैं और रंगोली निकालने में बहुत वक्त जाता है अगर अच्छी वाली रंगोली निकालें तो। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सिंपल सी रंगोली निकाल दी। आप लोग बताइए कैसी लग रही है कमेंट करके। फिर उसके बाद ये सब लोग उठ गए थे सोकर तो मैंने कहा चलिए बिस्तरों की घड़ी वगैरह लगा देते हैं। और घर की वैसे तो मैंने झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई वहाँ से कर दी थी जहाँ पर देवी का है, लेकिन इस साइड से अब मैं कर दूँगी। और यहाँ पे चादर वगैरह मैं आजकल रोज़ चेंज कर रही हूँ, मतलब एक दिन अभी लगाई है मैंने आज, तो फिर अगले दिन चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे तो वो बर्तन भी मैं घस देती हूँ अभी, क्योंकि ना आज मैंने लंच वगैरह बना दिया है वैसे तो, क्योंकि ना इनका उपवास है और काव्या का भी उपवास है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि काव्या ने नवरात्रि का उपवास रखा है। तो मैंने कहा अभी आज इनका उपवास खुल जाएगा। कल इनका उपवास था, पहला उपवास रखा था और अब छोड़ देंगे उपवास। तो अब लास्ट वाला उपवास रखेंगे कि ना देखिए काव्या का मुँह रेड डे उसे रेड गुस्सा है, है। बोलना। काव्या थोड़ा सा गुस्सा हो गई। एप्पल खाते? उसका एप्पल खाऊन क्लास जातेस? जाने का टाइम और आज देखिए हाँ? रेड डे है। एप्पल खाते काय? चिकू पिकले थोडी. चिकू खाना रे। धर धर धर. फिर उसके बाद जो है काव्या का हो गया क्लास जाने का टाइम और काव्या जाएगी क्लास। तो इसीलिए उसने अभी अपना उपवास नहीं खोला है तो वो आकर ही अपना उपवास खोलेगी। लेकिन हाँ, ये अपना उपवास खोल कर जाएंगे ऑफिस, क्योंकि इनका कल पूरा दिन उपवास था और आज उपवास नहीं है, बस अब लास्ट वाला दिन उपवास रखेंगे। तो इन लोगों ने ऐसे उठता बैठता उपवास रखा है। तो और काव्या ने भी रखा है। काव्या इतनी छोटी सी है और देखिए मैंने उपवास खोलने के लिए इनके लिए आज लंच बनाया, दाल चावल और मीठे में मैंने लस्सी बनाई थी और चपाती भाजी। तो ये अब अपना उपवास खोलेंगे और फिर इसके बाद जाएंगे ऑफिस। और आज से इनका उपवास नहीं रहेगा, अब लास्ट वाले दिन अपना उपवास रखेंगे। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ और देखिए जैसे कि रेड डे है आज तो मैंने रेड कलर पहन लिया क्योंकि मैं जा रही हूँ काव्या को लाने क्लास से। और देखते ही देखते काव्या का क्लास से आने का टाइम हो गया। मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, जितने भी मेरे रूटीन मतलब है, झाड़ू बर्तन लादी पोछा सब हो गया है। अब बस मैं जाऊँगी काव्या को लेने के लिए और फिर उसके बाद उसको खाना खिलाऊँगी क्योंकि उसका कल से पूरा उपवास है। तो उसको खाना खिलाने वाली हूँ मैं अभी। वैसे तो उसने फ्रूट वगैरह खा लिए थे लेकिन फिर भी बच्ची है, छोटी है, तो मैंने मना किया था लेकिन उसने मानी नहीं मेरी बात। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज है कलर रेड। तो मैंने और काव्या ने रेड कलर के कपड़े पहने हैं, आप देख ही चुके हैं व्लॉग में, काव्या ने पहने हैं। और अब मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ काव्या को क्लास लेने के लिए।
तो मैंने कहा चलिए ब्लॉग कब से स्टार्ट है, आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। और कल ना मैंने काव्या को बोला था कि काव्या उपवास मत रखो, नहीं जमेगा, छोटी है करके। तो काव्या ने बोला नहीं मम्मी मुझे रखना है, तो उसने बहुत जिद करके उपवास रख ही लिया। तो आज काव्या का, कल पूरा दिन काव्या का उपवास था। और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि इतनी छोटी सी बच्ची ने कल पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, बस वही खाया है जो हम उपवास में होता है, फ्रूट वगैरह। और फ्रूट भी उसने बहुत कम खाए हैं, और फ्राई बटाटे और क्या बोलते हैं साबूदाने की खिचड़ी, वो भी कम ही खाई थी। तो डब्बे में भी लंच में ही बोला मम्मी मुझे यही चाहिए, क्योंकि उपवास का खाना ये है तो यही चाहिए मुझे डब्बे में। लंच में भी वो, स्कूल में उसने वही खाया, और घर पे रात को भी उसने साबूदाने की खिचड़ी खाई। तो पूरा कल का दिन उसने अन्न जो होता है ना, मतलब घर के जो साधारण, मतलब ना डेली का जो खाना होता है वो बिल्कुल भी उसने नहीं खाया, उपवास का ही सारा खाना खाया हुआ है। तो कल से काव्या का उपवास है और इनका भी उपवास था। तो ये लोग का उपवास ना, मतलब कल पहला दिन था ना, तो वो वाला उपवास रखेंगे, उसके बाद फिर लास्ट वाला उपवास रखेंगे। तो मैंने काव्या को कहा कि काव्या बाबा की तरह तू भी वैसे ही रखना, तो आज उपवास खोल लेना। तो मैंने आज इन लोग के लिए खाना बनाया है, दोनों के लिए। तो इन्होंने तो अपना उपवास खोल लिया यार, ये गए हैं ऑफिस। अब काव्या की बारी है। काव्या ने वैसे सुबह भी उसने ना सिर्फ फल फ्रूट ही खाया, मतलब देख आप लोगों ने देखा होगा उसने सिर्फ चिक्कू ही खाया है और कुछ नहीं खाया। तो मैंने कहा चलिए अब खाना बन गया है, तो मैंने कहा उसको आते ही जैसे उसको हाथ पैर धुलाऊंगी और उसको खाना खिला दूंगी। मैं बोलूँगी कि आज बस इतना ही उपवास था, वो तो नहीं तो बोलेगी मुझे 9 दिन तक रखना है। मैंने कहा 9 दिन तक नहीं रखना है, बाबा की तरह रखना है, उतरता चढ़ता तो हो जाएगा, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है, पूरा 9 दिन उपवास कैसे रखेगी। और फिर भी उसने पूरा 1 दिन रखा है। मैं तो हैरान थी ये देख कर कि उसने पूरा 1 दिन उपवास रखा है कल का। तो आज उसे खाना खिला देंगे। और अभी मैं जाऊँगी काव्या को लेने के लिए, और हमारा गैस का बाटला आने वाला है आज। तो मुझे वही टेंशन है कि मैं जाऊँगी बाहर और कहीं बाटला ना आ जाए, क्योंकि इतने बजे तक आ जाना चाहिए था, लेट हो गया काफ़ी। तो अब मैं जा रही हूँ काव्या को लेने के लिए, और आप लोग बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में आगे तक। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो ये देखिए, ये है काव्या की थाली, और काव्या को अभी जो है मैं खिला देती हूँ। आज मैं उसे अपने हाथ से खिला रही हूँ, क्योंकि ना उसको देखिए मुझ पर कितना प्यार आ रहा है। आज काव्या को बोल रही थी मम्मा आपने उपवास रखा है, तो अब मुझे भी खाना नहीं खाना है, मुझे भी पूरा 9 दिन तक उपवास रखना है। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम अभी छोटी हो, अभी उपवास नहीं रखना है, आज पहला रखा है, मतलब बाबा की तरह रखना, उतरता चढ़ता। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ काव्या को स्कूल ले जाने की तैयारी, तो उसको तैयार कर रही हूँ, उसके बाल बना रही थी मैं। तो काव्या ने कहा था मम्मी आज फिर से एक पोनी बांधना है, एक छोटी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर काव्या तो तैयार हो चुकी है और मैं भी तैयार हो गई हूँ, और अब हम जाएंगे काव्या को लेकर स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो गया, उसकी परीक्षा है अगले महीने में। और यहाँ देखिए काव्या बैठी आराम से, और मैं उसको तैयार कर रही हूँ। मैंने उसको कहा था कि अब अपनी बैग पैक करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया, मैंने इसकी बैग पैक की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ही कर देती हूँ आज, क्योंकि कल से उसका उपवास भी था पूरा। तो मैंने कहा आज उसका सारा काम मैं कर देती हूँ। तो चलिए हम जा रहे हैं, काव्या को सारी तैयारी हो चुकी है, तो उसकी बैग भी ले ली है मैंने, और अब हम चलते हैं स्कूल। काव्या को छोड़कर आती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ और बात करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे काव्या अपनी चप्पल निकाल रही है। हम जा रहे हैं स्कूल, और ये देखिए यहाँ पर ना माता रानी का दरबार सजाया है प्यारा सा। तो हमने कहा चलिए दर्शन करते हुए चलते हैं स्कूल, और अच्छा दिन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सजाया ना इन लोगों ने, ऐसा लग रहा था कि पूरा मतलब हरियाली, एकदम अच्छा लग रहा था, मन एकदम देखकर खुश हो गया। तो चलिए हम जा रहे हैं अभी, और आप लोग से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग यहाँ तक ही, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।